हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी टीजीटी मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग यूपी टीजीटी मैथ की क्लासेस करेंगे और इस क्लास में हम लोग सबसे पहले पाठ्यक्रम के बारे में समझेंगे कि पाठ्यक्रम टीजीटी मैथ में क्या क्या पढ़ना है हमें। जब तक हमें पाठ्यक्रम के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग पता कैसे करेंगे हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना। और मैथमेटिक्स में तीन पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट्स कौन कौन से? एक तो 6 से लेकर 10 तक मैथमेटिक्स हो गई और 11 से 12 ये दो क्लासें हो गई। और चौथा हमारा है ग्रेजुएशन, जिसको बीएससी बोलते हो। ये बीएससी तीन टॉपिक में इसको टीजीटी को डिवाइड किया गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11 से 12 की क्लासें और फिर दूसरे नंबर में 6 से 10 तक की क्लास। और बीएससी ज्यादा इसका कोर्स नहीं है, केवल इसको टच करती है। तो हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है। इसके सिलेबस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आओ देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है, देखिए, वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि काम समय के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, समय दूरी के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, बैंकिंग, कराधान, प्रारंभिक नियमों का प्रवाह, ये पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना है? जैसे बारंबारता हो गया, सांख्यिकी आंकड़ों का आलेखी निरूपण हो गया, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो गई और उनकी मापे, जन्म मृत्यु सांख्यिकी, सूचकांक, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे है अगला चैप्टर हमारा गणितीय, बीजगणितीय। बीजगणितीय में क्या क्या पढ़ेंगे? करणी हो गया, बहुपद हो गए, बहुपद सभी लोग जानते होंगे, गुणनखंड हो गए, लवगणक हो गए। इन टॉपिक को क्लास में डीपली हम लोग पढ़ेंगे। एक एक क्लास को एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर कराएंगे। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें यूपी स्पेशल टीजीटी की क्लासें चलेंगी, केवल टीजीटी की क्लासें चलेंगी मैथमेटिक्स की। आगे पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा सारणिक का। जैसे सारणी में क्या पढ़ना है? सारणी की परिभाषा हो गई, उप सारणिक हो गया, सहखंडज हो गया, इनका क्रम क्या क्या होता है सहखंडज का, जैसे 3 into 3 का है, 2 into 2 का है। आगे पढ़ते हैं। इसी तरीके से ये सभी हमारे क्या है, चैप्टर हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे पढ़ते हैं, समुच्चय सिद्धांत है अगला चैप्टर है हमारा। समुच्चय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय सिद्धांत में क्या है, जिसको सेट थ्योरी बोलते हो आप लोग। समुच्चय बीजगणित के नियम पढ़ेंगे। इसमें तुल्यता क्या होती है, संबंध क्या होता है, प्रतिचित्रण क्या होता है, इनका प्रतिलोम प्रतिचित्रण क्या होता है, इनके नियमों के बारे में पढ़ेंगे। चक्रीय समूहों के बारे में, उप समूह के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंगराज प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा वास्तविक विश्लेषण क्या होता है। वास्तविक विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि वास्तविक संख्याओं का ज्ञान हो गया, समुच्चय गणितीय दूरी हो गई। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति सभी लोगों को काफी हद तक पढ़ा है, क्योंकि ये 9th से स्टार्ट हो जाती है। त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हो, उनके मापों के बारे में पढ़ेंगे, उनके सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, उनके नियमों के बारे में पढ़ेंगे और कोणों के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा होगा सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोलते हो। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उनके बारे में, जिसको वो आई से डिनोट करते हैं, तो उनके योग के बारे में पढ़ेंगे, गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे और सम्मिश्र संख्या की प्रमेय कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे ज्यामिति। अगला चैप्टर जो होगा हमारा ज्यामिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ज्यामिति में क्या है, पाइथागोरस सिद्धांत हो गया हमारा, इसका विस्तार हो गया, वृत्त या वृत्तखंड हो गया। और पूरा कोर्स आपको अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए और धैर्य बना के रखिए। अगला चैप्टर होगा हमारा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे कार्तीय तल हो गया, रेखा हो गया, द्वितीय घात हो गया, द्विघात समीकरण जैसे हो गया, समघाती हो गया। इस तरीके से ये चैप्टर हमारे हो गए। और आगे देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है हमारे। अगला चैप्टर हमारा हो जाएगा सदिश विश्लेषण क्या है। सदिश विश्लेषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
सदिश विश्लेषण में क्या क्या पढ़ेंगे? क्रमिक युग्म हो गया, क्रमिक त्रिक के रूप में स्थित सदिश, सदिश हो गया, विस्थापन सदिश हो गया, मुक्त सदिश हो गया, इकाई सदिश हो गया। इकाई सदिश बहुत पूछा जाता है कि इकाई सदिश क्या होता है, इकाई सदिश का व्यापक रूप क्या होता है, मापांक क्या होता है, दिव्यांग क्या होता है, बराबर सदिश क्या होता है, सदिशों का योग क्या होता है, ये सभी हम सदिश विश्लेषण में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे स्थिर विज्ञान के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कि स्थिर विज्ञान क्या होता है। इसमें तीन बल लगे पिंडों का संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। लामी का प्रमेय पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। लामी का प्रमेय क्या है, त्रिभुज का नियम क्या है, त्रिकोणमिति प्रमेय क्या है, एवं दो समकोणीय बलों में नियोजन क्या होता है, किस तरीके से प्रयोग करते हैं समकोणीय बलों में नियोजन, संतुलन की सामान्य प्रतिबंधन एवं गुरुत्व केंद्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर जो हमारा होगा गति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर समतल में गति प्रक्षेप की गति कार्य ऊर्जा सामर्थ्य एमकेएस प्रणाली में गणना, इनकी प्रणाली में गणना किस तरीके से करेंगे, ये हमारे क्या है यूपी टीजीटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस। कोर्स को अच्छे से एनसीईआरटी का बेस बनाकर आपको अवेलेबल कराया जाएगा और इसके बाद इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। जब तक बने रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।